हम बकवास पर आपको खुश आमदीद। स्कूल ड्रामे की अगली किस्त में आप देखेंगे कि ऐना और शानजी का आमना सामना हो जाता है, वो भी हमदान के फ्लैट के बाहर। अब शानजी इस लड़की को कैसे भूल सकती है, किस तरह रोते हुए इसके घर से निकली थी। वो फौरन इसे पहचान लेती है, लेकिन ऐना घबरा कर वहां से निकल जाती है। शानजी के किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे सकती। वो हमदान को मुश्किल में नहीं डालना चाहती थी। अब यहाँ पर शानजी थोड़ा हैरान भी है और परेशान भी कि ऐना इस शहर में क्या कर रही है, और वो भी हमदान के फ्लैट के पास। वो हमदान के घर की बेल देती है, जिस पर हमदान को लगता है शायद ऐना कुछ भूल गई, वापस लेने आई हो। फौरन दरवाज़ा खोलता है, लेकिन इससे पहले कि वो ऐना का नाम लेता, सामने शानजे को देखकर फौरन घबरा जाता है। शानजे, तुम इतनी सुबह सुबह, खैर तो है? शानजे जो हमदान को गौर से देखती है, जो थोड़ा घबराया हुआ है, और फिर मुस्कुराते हुए अंदर आती है। नहीं, बस मुझे पता था तुम ऑफिस चले जाओगे और फिर मेरे लिए टाइम नहीं होगा, इसलिए मैं खुद मिलने आ गई। वो नाश्ते की टेबल पर पड़े बर्तनों को थोड़ा ठटक कर देखती है, क्योंकि यहाँ पर 2 लोगों के बर्तन थे और एक आधा छोड़ा हुआ नाश्ता, जिसे रमज़ानी चचा शानजे को देखते ही फौरन उठा लेते हैं। ऐसे में टेबल से हटकर शानजे की नज़र दीवार पर जाती है और वहाँ पर अपनी और हमदान की तस्वीर देखकर वो खुश हो जाती है। सारा शक हवा हो गया। ये तुमने लगाई है हमदान? यहाँ हमदान, जो परेशान था शानजे के पूछे जाने वाले सवालों से, इसका ध्यान तस्वीर की तरफ जाता देख सुकून का सांस लेता है। तुम्हें कैसी लगी? वो दिल से ऐना का शुक्रिया अदा करता है। शानजे बहुत खुश होती है। तस्वीर देखकर इसे यकीन हो जाता है कि हमदान वाकई में सिर्फ इसके हैं। हमदान के दिल में और इसके घर में किसी और की जगह नहीं। हमदान से कहती है, तुम्हें वो लड़की याद है ऐना, जिसके साथ रज़ा ने इतना बुरा किया था? कभी कभी मेरा दिल चाहता है मैं उस लड़की से एक बार मिलूं। अब हमदान घबरा रहा है, कहीं शानजे को पता तो नहीं चल गया। ऐसे में शानजे हमदान से कहती है, पता नहीं हमदान, मुझे वो लड़की भूलती ही नहीं। ऐसा लगता है जैसे बहुत गहरा रिश्ता है इससे। वो रिश्ता क्या है ये मुझे समझ नहीं आती। वो हमदान को बिल्कुल भी नहीं बताती कि अभी बाहर उसी लड़की से टकरा कर आ रही हूँ। वो ऐना की यहाँ इस शहर में और हमदान की बिल्डिंग में मौजूदगी का पता लगवाना चाहती है, इसलिए हमदान को कुछ नहीं बताएगी, क्योंकि सच तो सामने आना है और वो शानजे ही पता लगवा सकती है कि ऐना हमदान के घर में रह रही है। अब यहाँ पर ऐना, जो यूनिवर्सिटी के लिए निकली थी और जॉब भी करना चाहती है, हमदान से अपने रास्ते जुदा करना चाहती है, क्योंकि अब वो हमदान के लिए कोई मुश्किल नहीं खड़ा करना चाहती। शानजे ने इसे घर के बाहर देखा है, अगर कल घर के अंदर देख लेगी तो फिर क्या होगा? कैसे संभालेंगे हमदान इस सिचुएशन को? इसीलिए वो हमदान से कहती है कि मुझे लगता है मुझे अब यहाँ से चले जाना चाहिए, इससे पहले कि शानजे को सब पता चल जाए। यहाँ पर हमदान इसे रोकने के लिए कहता है, ना तुम मेरे निकाह में हो और मुझे इस रिश्ते पर कोई शर्मिंदगी नहीं। जवाब में ऐना कहती है, जिस रास्ते पर चलना नहीं, इसके बारे में बात करने का क्या फ़ायदा? वो फैसला कर चुकी है कि यहाँ से चली जाएगी। रमज़ानी चचा से बात करती है। हमदान एक बहुत अच्छे इंसान है, इन्होंने बहुत बड़ा एहसान किया है मुझ पर, अपने घर पर रखकर मुझे, लेकिन अब मज़ीद मैं इनके लिए मुश्किलात नहीं खड़ी कर सकती। आपने भी मेरा बहुत साथ दिया रमज़ानी चचा, मैं आप दोनों को नहीं भूल सकती। और यहाँ पर हमदान स्टैंड लेगा ऐना के लिए कि तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगी। वो खुद कोशिश करेगा कि शानजे को सब सच बता दे। इसके भाई रज़ा ने जो कुछ इस लड़की के साथ किया, इसके बाद आगे की कहानी क्या है? वहीं रज़ा तो अपनी ज़िंदगी में ऐसे सेट होकर बैठ गया है जैसे इसने कुछ किया ही नहीं। नताशा तो इसकी मोहब्बत में पागल हो चुकी है। लग रहा था कि नताशा इसका मकाफाते अमल है, लेकिन उल्टा नताशा ही इसके कदमों में जाकर बैठ गई। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ और बदले में तुमसे भी वैसी ही मोहब्बत चाहती हूँ। और रज़ा, जिसे पहले ही खुशफहमी थी कि इसे कौन इनकार कर सकता है, नताशा की बेपनाह मोहब्बत देख कर वो और भी ज़्यादा मगरूर हो जाएगा।